Hi, good morning dear students. Once again you are welcome in my online classes. Let us start today's class. Today I am going to teach you the 26th rule of subject verb agreement. The rule is some nouns have two parts which can't be separated. Plural verb is used with such subject. But if a pair of is used before such subject, then similar verb is used. तो हमारा ये रूल कह रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वैसा नाउन हो जिसका दो पेयर होता है ना, कुछ नाउन्स के दो पेयर होते हैं, है ना, टू पार्ट्स होते हैं जिनको कि हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, सेपरेट करके उसका यूज करना पॉसिबल नहीं है। वैसे सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, जो वर्ब यूज करते हैं वो होता है प्लूरल। ठीक है। और अगर उसके पहले उस वर्ड के पहले उस सब्जेक्ट के पहले ए पेयर ऑफ लगा दे तो उसके साथ जो सब्जेक्ट वर्ब यूज होता है वो होता है सिंगुलर। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अगर उसके पहले ए पेयर ऑफ लगा देंगे तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल द ट्राउजर्स, जैसे ट्राउजर्स है तो ट्राउजर्स का दो पार्ट होता है ना, तो उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, एक पार्ट फाड़ के नहीं पहन सकते हैं, है ना। तो ट्राउजर्स ही इज वियरिंग, यहाँ पे भी इज आया है तो ये इज जो है ट्राउजर्स के लिए इसके लिए नहीं आया है, ये आया है इसके लिए, है ना। तो ट्राउजर्स के लिए जो आएगा वर्ब वो क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ट्राउजर्स ही इज वियरिंग आर डर्टी, आर डर्टी। एक ही ट्राउजर्स है बट उसका दो पार्ट है, फिर भी उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर उसके पहले ए पेयर ऑफ जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज एनफ फॉर मी, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज एनफ फॉर मी। एक और देखते हैं, हीज शूज आर डर्टी, हीज शूज आर डर्टी। शूज में दो पेयर होते हैं तो एक पेयर को अगर हम लोग हटा दें दूसरे पेयर को सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये हुआ। अब आता है रूल नंबर 27 कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वन ऑफ, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा हो नन ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, देन आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज यूज। तो हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है नन, नन ऑफ है प्लस देम प्रोनाउन है, तो नन ऑफ देम ब्लैंक टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। तो यहाँ पे वर्ब यूज करना है तो क्या यूज होगा, हमको मन है तो सिंगुलर लगा दे, मन है तो प्लूरल लगा दे। तो none of them wants, यहां पे want भी लगा सकते हैं, wants भी लगा सकते हैं। अब है none of us blank to go there, यहां मन है अगर likes में पढ़ना तो like लगा दीजिए या फिर likes भी लगा सकते हैं। like जो है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, likes जो है वो हो गया सिंगुलर। रूल नंबर 28 कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन हो, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज। तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट इफ सब्जेक्ट इज मोर देन, अगर सब्जेक्ट जो हो मोर देन प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ पे सिंगुलर नाउन, यहाँ पे प्लूरल नाउन, तो सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन क्लर्क, ये मोर देन आया उसके बाद सिंगुलर नाउन आया, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, इज नीडेड। मोर देन 5 क्लर्क्स, तो मोर देन के बाद क्या आया, 5 क्लर्क्स जो कि प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे आर हो जाएगा। मोर देन 5 क्लर्क्स आर नीडेड फॉर आवर ऑफिस।
नेक्स्ट रूल कह रहा है इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी वर्ब क्या डालेंगे, प्लूरल डालेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग ब्लैंक आवर फ्रीडम, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे लिव या लिव्स भरना होगा तो क्या भराएगा, लिव भराएगा, ये प्लूरल फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, गॉड ब्लेस होगा या ब्लेसेस होगा, एक V1 है, एक V5 है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो कह रहा है कि यहाँ प्लूरल होगा इसलिए गॉड ब्लेस होगा, है ना। अगर जनरली हम लोग देखते हैं कि भाई गॉड सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लेसेस होना चाहिए था जो कि सिंगुलर होता है, जबकि नहीं यहाँ पे प्लूरल हुआ। यहाँ पे भी लॉन्ग के साथ लिव्स होना चाहिए था क्योंकि ये सिंगुलर है, बट यहाँ पे लिव्स होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि द सेंटेंसेस which express wish or supposition plural verb is used with singular subject। अगर कोई सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा हो, विश या सपोजिशन यानी एक अभिलाषा या इच्छा व्यक्त कर रहा हो, तो वैसे सेंटेंस में क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, सॉरी used with singular subject, यानी the sentence which express wish और supposition plural verb क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। जैसे आई विश, आई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पे फिर भी क्या भरेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब भरेंगे, आई विश आई वेयर ए किंग। इफ आई वेयर ए बर्ड, वाज नहीं आ सकता है, जनरली आई के साथ वाज का यूज होता है, बट यहाँ पे क्या यूज होगा, वेयर का यूज होगा, ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल सी रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 क्या कह रहा है वो देखते हैं। रूल नंबर 31 कह रहा है कि इफ नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन इट इज इन सिंगुलर नंबर। अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले या बाद में, है ना, दोनों नाउन आता है, यानी नाउन रिपीट होता है प्रीपोजिशन के पहले भी और बाद में, तो क्या होगा, वो सिंगुलर नंबर में होगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं सिंगुलर फॉर्म में होगा, और उसके साथ जो होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट। एज फॉर एग्जांपल सिप आफ्टर सिप, ये सिप एक नाउन है, आफ्टर ये प्रीपोजिशन है, और उसके बाद फिर ये रिपीट हुआ है सिप, तो नाउन का रिपीटेशन हुआ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम लोग वर्ब डालेंगे सिंगुलर। तो और यहाँ पे सिप्स नहीं लिख सकते हैं, सिप्स आफ्टर सिप्स लिखना गलत हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ सिप ही आएगा क्योंकि सिंगुलर यूज होता है, और इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, तो सिप आफ्टर सिप इज सेलिंग बाय। विलेज आफ्टर विलेज ब्लैंक इलेक्ट्रीफाइड, तो विलेज आफ्टर विलेज इज इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे हम लोग वर्ब को सिंगुलर नंबर में। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ apposition is used after the subject then verb is used according to the subject used before apposition। कह रहा है कि अगर हम लोग सेंटेंस में apposition का यूज करते हैं, है ना, देन जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के पहले यानी apposition से पहले यूज होने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अब एपोजिशन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आई लिखा है, कोई प्रोनाउन का यूज किया, और अपने लिए फिर अब वहां पे नाउन भी लिख रहा हूं। अपने लिए अगर मैं कहता हूं आई के बाद मैंने कह दिया आई अब है ना, तो अपने लिए प्रोनाउन भी यूज किया और अब नाउन भी यूज किया, तो उसको हम लोग एपोजिशन मानेंगे। तो आई यहाँ यूज हुआ है, इसके साथ साथ राधा भी यूज हुआ है, तो राधा है अपने लिए आई भी यूज कर रही है और राधा भी यूज कर रही है, प्रोनाउन भी और नाउन भी, तो इस तरह का सेंटेंस एपोजिशन कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग, राधा के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो आई राधा एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यू अमन, तो इसमें अमन के अकॉर्डिंग नहीं, यू के अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो यू के साथ क्या यूज करते हैं, आर, तो आर होगा, और प्रेजेंट में है तो आर, पास्ट में होगा तो वेयर होगा। सी योर सिस्टर, यहाँ पे सी यूज हुआ और फिर
योर सिस्टर भी यूज हुआ है ना, तो दो नाउन या दो प्रोनाउन कह सकते हैं, यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज हुआ। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, यानी सी के अकॉर्डिंग डालेंगे। हैज या हैव में डालना होगा तो क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। नाउ राइट डाउन सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट, दीज आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट। तो अगेन मैं फिर से आपको कहूंगा कि क्या करें, अच्छे से रूल्स को देखें। एक बार में यहाँ पे फिट नहीं होगा, इसके लिए रिपीट करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और तब जाके इसे बनाए, एकदम एक्यूरेट बनेगा, है ना। जैसे ही आप बनाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा, अरे हाँ ये इस रूल से रिलेटेड है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब होगा। ठीक है, तो इसको रिपीट करके देखें ताकि आपको फायदा हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।